जी, बिल्कुल दिक्कत भी हो सकती है, हो भी रही है क्योंकि कोई हमारे ऊपर एफआईआर कटवाने की बात कर रहा है। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू देखने वाले हैं जिनका नाम है साक्षी, जिन्होंने हिंदुस्तान में ही रहकर हैदर भाई का केस लड़ने का फ़ैसला लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू है जिसमें हमारे तनवीर भाई है, उन्होंने उनसे बातचीत की है, क्या बातें कही है, आइए देखते हैं इस इंटरव्यू में। इस तरीके से आपने ये फैसला किया है, इस हवाले से बताइएगा, इससे हैदर भाई को क्या फायदा होगा? जाहिर सी बात है, हम सीमा गुलाम हैदर के हवाले से बात करें या उनके केस के हवाले से बात करें, जो उनके 4 बच्चे हिंदुस्तान में आपके देश में हैं, तो आपने एक बड़ा स्टेप लिया है, इस हवाले से बताइएगा सिस्टर। जी, तो सर जैसे हम उनकी इंटरव्यू देखते थे तो हमें लगता था कि हमें उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सर हेल्प करना उतना भी इजी नहीं था। हिंदुस्तान में रहते हुए किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट करना उतना भी इजी नहीं है। आप जानते हैं जैसे दोनों मुल्कों के अंदर जो दहशतगर्दी है, जो दुश्मनियां हैं आपस में, उससे को हर कोई वाकिफ है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। लेकिन सर फिर भी हमने मन बनाया कि सीमा भी तो एक पाकिस्तानी है। जब मिस्टर एपी सिंह उसका समर्थन कर सकते हैं तो हम हैदर भाई का समर्थन क्यों नहीं कर सकते। फिर हमने हैदर भाई से रिक्वेस्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज वो हमें कुछ पावर ऑफ अटर्नी दे दें और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें जो हम यहाँ से कुछ कोशिश कर सकें। उतना भी इजी नहीं है बच्चों को रिपोर्ट कराना, मैटर 2 मुल्कों का है। तो सर अब हम कोशिश कर रहे हैं, अपने लेवल पे बहस कर रहे हैं। गुलाम हैदर की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिल चुकी है। तो हैदर भाई आगे पूछिए। गुलाम हैदर भाई सेटिस्फाइड है? वो सारी चीजें जो आपके हवाले कर दी उन्होंने, जो डॉक्यूमेंट जो पेपर चाहिए थे आपको पाकिस्तान की तरफ से, वो प्रोवाइड कर दिए आपको? अब बाकायदा आप अमली तौर पे ये कदम उठाएंगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इससे क्या फायदा होगा, मतलब गुलाम हैदर भाई को क्या फायदा होगा इससे? उसको, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ भी केस मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, आपको पता है, रोशन अजीम साहब की तरफ से, तो आप जो कर रही हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या रिजल्ट हासिल होगा? जी 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 सर, रोशन अजीम अली जो पाकिस्तान की साइड से कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटीज है, जो भी काम है, वो उधर से अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो कंप्लीट कुछ कर चुके हैं, कुछ वो कर रहे हैं। और सर भारत की साइड से उनका काम करने वाला राइट नाउ कोई भी नहीं था, कोई भी वकील ऐसा नहीं था कि जिसे हैदर भाई कह सके कि हमारे लिए थोड़ी सी तो कोई पैरवी कर दो, थोड़ा सा तो कोई काम कर दो। तो उसके लिए सर हमने पीएमओ में याचिका दायर की थी कि प्लीज बच्चों का जो भविष्य है वो स्पॉइल हो रहा है। बच्चों के फ्यूचर का हवाला देते हुए हमने पीएमओ को एक एप्लीकेशन दी थी कि बच्चों को रिपोर्ट करे। पीएमओ क्या है सर? जो हम जी 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 हमारे प्रेसिडेंट को, एक हमारी मिनिस्ट्री को एक याचिका दायर की जाती है जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, केस लगे हैं, एटीएस की जांच चल रही है, वो सीमा हैदर पे चल रही है, नोट एट ऑल वो बच्चों पे नहीं चल रही। इन सारी चीजों में बच्चे सफर कर रहे हैं और बच्चों के पास ना ही तो सिटीजनशिप है, ना ही भविष्य में सिटीजनशिप उनको मिलने वाली है। तो ना बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, मेंटल ट्रॉमा में है। तो एक बार बच्चों के बारे में सोचा जाए। तो ये हमने याचिका दायर की थी, इस बिफोर 13-14 डेज हो गए, और फिर 2 याचिकाएं हमने कल भी दायर की थी। अब देखिए हमें डेट मिली हुई है, कब उसका क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या जवाब आता है, उसके बाद हम बताएंगे सर। तो गुलाम हैदर भाई मुतमईन है जिस तरीके से उन्होंने आपसे बात की इस हवाले से? क्योंकि वो हमने कई मरतबा देखा उनको रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बच्चों के हवाले से जिस तरीके से वो परेशान थे, तो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं हौसला मिला होगा आपसे बात करते हुए। आपको उन्होंने क्या बताया? जी 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 सर, उन्होंने हमें बताया कि अब मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें खुदा ने भेजा है और तुम कोशिश करना मेरी बहन, और जो इधर उधर की बातें हैं, लोग ट्रोल भी करेंगे, कोई झूठा बताएगा, कोई कुछ कहेगा, तो प्लीज किसी की तनकीद पर ध्यान ना दें और प्लीज हमारी मदद करें, और हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे। बिल्कुल, आप खिराज तहसीन के काबिल हैं, सलामे अकीदत पेश करते हैं आप, जिस तरीके से आपने ये स्टेप लिया है। यकीनन हिंदुस्तान में रहते हुए आपने इंसानियत के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने ये सोचा, आपके माइंड में और कुछ नहीं है। हम भी और कुछ नहीं है, ना ही हमने कोई फंडिंग मांगी है सर, ना ही हमने कोई फंडिंग मांगी है, ना हमने हैदर भाई से, ना ही किसी और से। कि कुछ लोग बोलते हैं आके कि हम गुलाम हैदर का बेवकूफ बना रहे हैं। सर बेवकूफ बना के उनके पास है क्या आप देने के लिए जो हम उनसे ले सकते हैं? जी बिल्कुल। जी सर, तो हम सिर्फ उनकी मदद करना चाहते हैं। जी, तो आप हिंदुस्तान में रहते हुए आपको दिक्कत हो सकती है
इस तरह की बातें, क्योंकि कमेंट्स हमें भी आते हैं। जिस तरीके से हम एपी सिंह के हवाले से कोई बात करते हैं तो उनके जो पक्ष में होते हैं जो लोग, वो इस तरह की ट्रोल वगैरह धमकियां देते हैं। तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, या कुछ कुछ लोगों ने कुछ आपको बोला जी इस जी हवाले से? जी बिल्कुल दिक्कत भी हो रही है, हो सकती है, हो भी रही है, क्योंकि मतलब वैसे तो अभी फिजिकली कोई दिक्कत नहीं हुई। और सर दूसरी एक बात और, लेकिन कोई हमारे ऊपर एफआईआर कटवाने की बात कर रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। और सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, और कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एजेंट हैं। इस तरह की बहुत सारी तनकीदें हमारे ऊपर हो रही है, लेकिन डजंट मैटर, ये सारी चीजें तो सर चलती रहती है। आई होप सो कि हैदर भाई को उनके बच्चे मिल जाए। देखिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है और थोड़ा मुश्किल भी है, बट तो वी कैन डू इट। आप अपने फैसले पे डटी रहेंगी, आखिरी मतलब हद तक जाएंगी इस हवाले से, या फिर अगर जिस तरीके से आपको थ्रेट्स वगैरह या ये बातें आ रही हैं तो आप पीछे हट जाएंगी, या आपने नहीं फैसला नहीं किया हुआ है? सर, ना ही तो थ्रेट से डर लगता है, ना ही हम अपने फैसले पे बिल्कुल टिके रहेंगे। बिना किसी उसके हमने ये स्टेप नहीं उठाया, बहुत सोच समझ के उठाया है सर। और मेरे जो सीनियर्स हैं, हमारी जो टीम है, वो पूरी टीम पूरी तरह से, हम लोगों को ऐसी धमकियां आम है मिलना, ये कोई दिस इज नॉट अ बिग डील। लेकिन सर एक बात है जो मतलब जैसे मेरा चैनल भी नया है और मैं मतलब इतना सब कुछ जानती भी नहीं हूँ, ट्रोलिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी। लेकिन जो हमारे सीनियर हैं वो कहते हैं ये सब तो चलता रहता है, तुम ध्यान ही मत दो। जी जी बिल्कुल, जी ऐसे ही सर। मैं भी अप्रिशिएट करूंगा जिस तरीके से आपने ये स्टेप लिया है। बहुत ही अ, हौसला कुन ये बात है हैदर भाई के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए। तो सिस्टर, अब मैं सीमा सचिन के हवाले से बात करूंगा। देखें आप, जाहिर सी बात है इस केस सर के आप ऊपर प्लीज काफी। उसे सीमा सचिन मत कहिए, क्योंकि सीमा सचिन वो नहीं है। क्योंकि उसने कोर्ट में जहां उसे बेल मिली है, वो वहां भी उसने एडमिट किया है कि आई एम अ सीमा हैदर, नॉट एट ऑल सीमा सचिन। अच्छा, वो वहां पे लीगली भी भी सीमा सीमा हैदर हैदर है। ने, अच्छा जी उन्होंने जी तस्लीम किया है वहां पे भी? जी जी मेरे पास उसके बेल पेपर है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। जो उसे बेल मिली जी है उसमें भी उसने एडमिट बिल्कुल। किया नहीं है कि हम मैं तो सीमा हैदर हूँ। नहीं, हम भी सीमा हैदर ही कहते हैं मोस्टली, लेकिन ये आपने अच्छा पॉइंट लिया। तो सिस्टर, उस हवाले से बात करेंगे। देखिए आपके देश में जिस तरीके से आपकी इस केस के ऊपर काफी गहरी नजरें हैं, आप जाहिर सी बात है क्राइम रिपोर्टर भी हैं और इस केस को लेकर चल रही हैं। और जिस तरीके से हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोई भी क्रिमिनल हो, आप मानती हैं ये क्रिमिनल है, दो तीन देशों के कवानीन तोड़ के वहां पे बैठी आपके देश में, और खुलेआम नाच गाना, लोगों को गलत किस्म का मैसेज पैगाम देना, आपके समाज को खराब करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ इसने जहर उगला, इस्लाम के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ इसने जहर उगला। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसको क्यों आजाद छोड़ा गया है? ये कैसे मुमकिन है कि एक क्रिमिनल को वहां पे आजादी के साथ छोड़ दिया गया है और वो खुले आम खेल रही है? जी जी सर, अगर हम धार्मिक बातों से देखें या इंसानियत के नाते देखें तो ये बिल्कुल गलत है। जो हुआ बिल्कुल गलत है, उसे इतना खुला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो मतलब गंदगी फैला रही है समाज में, सोसाइटी को गलत मैसेज दे रही है। लेकिन सर अगर हम इंडिया के लॉ के हिसाब से देखते हैं तो उसे 120B सेक्शन उसके ऊपर लगा था, कॉन्स्पिरेसी का, जाल साजी से वो भारत के अंदर एंट्री हुई थी। तो सर उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का जो एलिगेशन लगा हुआ है वो एक बेलेबल ऑफेंस है, और जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर 7 साल से कम की सजा होती है, तो वो बेल पर छूट जाते हैं। दूसरी एक चीज उसने ये हवाला दिया था कि जज साहब, मेरे बच्चों का भारत के अंदर कोई भी नहीं है, मैं किसी सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगी, कृपया करके जब तक ये केस अंडर ट्रायल है या एटीएस की जांच खत्म नहीं होती, मुझे बेल पर रिलीज किया जाए। तो इस बेलेबल ऑफेंस था, उसको रिलीज कर दिया गया। अब वीडियोस बनाना, वो हालांकि घर से बाहर तो वो जा नहीं रही, लेकिन वीडियोस बनाना सर ये उसके फंडामेंटल राइट्स है एज पर लॉ। अगर हम कानून को देखें तो ये इसके फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अगर हम इंसानियत को, या उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो भी उसने गलत किया, उन्हें देखें तो ये सब गलत है। लेकिन सर हम इसके कुछ कर नहीं सकते इसके खिलाफ।